आपका तो पता नहीं, पर मेरी तो नींद उड़ जाती है जब कोई सी भी आपदा आती है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो कहीं और हो। पर ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरा डिफेक्ट है कि मुझे तकलीफ होती है। जब पैंडेमिक भी शुरू हुआ था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी ये सोच के कि चलो, हमारे पास तो एक घर है कि हम उसमें रह रहे हैं, या जो भी है जैसा भी है। कितने लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे। तो जब से ये जोशी मठ सुनाई दे रहा है और पता चल रहा है, और इसके पहले मैंने वहाँ का हिस्ट्री भी समझने की कोशिश की थी उस जगह की। और मैंने उस एक डॉक्यूमेंट्री में ये तक कह दिया था या कहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जिस तरीके से चीजें दिख रही थी या मैं समझ रही थी कि आ, कोई एक नेचुरल कैलामिटी वाली भविष्यवाणी होगी, पर ये नेचुरल कैलामिटी वाली चीज शायद नहीं है जो जोशीमठ में हो रहा है। इनफैक्ट मैंने और पीछे 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 जाके देखा कि उत्तराखंड या जोशीमठ में एग्जैक्टली क्या क्या नेचुरल या मैन मेड कैलामिटीज आई हैं, और क्या एग्जैक्टली हो रहा है वहां पे। जो सबसे पहली कैलामिटी, अगर बहुत बड़ी कैलामिटीज या ट्रेजेडीज में देखा जाए, वो कुछ 1970s में हुई थी, जब अलकनंदा रिवर के जोशीमठ के आसपास वाले एरिया में एक बाढ़ आई थी और वहां के सारे घर सब डूब गए थे। और ये सारे लोग रिलोकेट करके जो अभी का प्रेजेंट का जोशीमठ वाला एरिया है, जहाँ पे सिंकिंग क्रैकिंग हो रही है, वहां पे मूव हुए थे। ये जब 70s में ये सिचुएशन हुई, उसके बाद 75-76 में मिश्रा कमीशन रिपोर्ट आई, जिसमें ये बताया गया कि ये पूरा जो पीस ऑफ लैंड है, ये एक ग्लेशियर पे सिचुएटेड है, तो यहाँ पे बिना सोचे समझे कोई कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। पर फ्यूचर में 70s के बाद ऐसा सब शायद हुआ नहीं। ये थी सबसे बड़ी पहली ट्रेजेडी 70s के टाइम की, और जिसकी रिपोर्ट 75-76 में हमारे पास आई। दूसरी बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी या बहुत बड़ी कलैमिटी थी जिसके वजह से उत्तराखंड में और ज्यादा समझ आने लगा पूरे इंडिया में। वो थी 2013 का क्लाउड बर्स्ट, अगर आपको याद हो, जिसमें हम कहते हैं केदारनाथ मंदिर के एग्जैक्टली पीछे एक पत्थर आके रुक गया था, इसलिए वो मंदिर बच गया, जबकि बाकी सारी चीज वहां पे डिवास्टेट हो गई थी। इसके बारे में भी मैंने और समझने की और देखने की कोशिश की, तो पता चला कि एक धारा देवी करके मंदिर है उत्तराखंड में। और जो ये धारा देवी है वो बेसिकली उत्तराखंड की प्रोटेक्टर देवी मानी जाती हैं, या जो चारों धाम हैं उत्तराखंड में जो आते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार, इनकी प्रोटेक्टर देवी मानी जाती हैं। एक थर्मल पावर प्लांट के चलते, उसके कंस्ट्रक्शन के चलते जून 2013 में इस मंदिर को अपलिफ्ट करके इसकी मूर्ति को हटाने कहा गया, और इस मंदिर को डिमोलिश या अपलिफ्ट किया गया, जो भी उसका सरल शब्द होता होगा। उसके 6 घंटे के अंदर अंदर क्लाउड बर्स्ट हो गए, बाढ़ आ गई, सारा कुछ हो गया। हो सकता है ये सुपरस्टिशियस है या ये सिर्फ मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, पर ये ऐसे ही वाली चीज नहीं है। वहां के लोकल्स एक्चुअली मानते हैं कि आप अगर क्लाइमेट के साथ या आप नेचर के साथ या भगवानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो कुछ ना कुछ आफत, विपदा, प्रकोप बरसता है। तो ये वाली भी एक चीज हुई थी जिसका हमें इतना बैकग्राउंड पता नहीं है, पर हमने बस ये देखा कि भैया क्लाउड बर्स्ट हो रहे थे, बाढ़ आ गई, ये सब हो गया। इनफैक्ट मुझे याद है उस टाइम पे मैं एक कंपनी में काम करती थी, और कोई उत्तराखंड से मेरी टीम में भी थे। उनका ये कहना था कि जो केदारनाथ का रीजन था जहाँ पे मंदिर तक पहुंचते हैं लोग, वहां पे इतना कमर्शलाइजेशन हो गया है कि होटल्स बन गए हैं, अलग अलग घर बन गए हैं ऐसी जगह पे जो लैंडस्लाइड प्रोन है या अर्थक्वेक प्रोन है। पर वहां पे क्योंकि बना दिया गया था, और जब ये कैलामिटी आई तो सारे बहना तो मतलब बहुत ऑब्वियस था, पर लोगों ने बात सुनी नहीं, कमर्शलाइजेशन और आमदनी के चलते। किसको ब्लेम करें किसको नहीं करें, आई हैव नो आइडिया। पर ये सारी चीजें मेरे दिमाग में इतना कचोट रही हैं, और मुझे, जब मैं कुछ चीजें मम्मी के साथ अपने शेयर कर रही थी, मम्मी को ऐसा हम कर ही क्या सकते हैं, तो मुझे लगा हाँ बात तो सही है, हम कर ही क्या सकते हैं, पर इतना तो कर सकते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें, और शायद ही किसी तक पहुंचे जो कुछ कर सकते हो और कुछ कर पाए। तीसरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है, अभी तक हमने 70s का देखा, 2013 का देखा। जो तीसरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है, जो
अब हम जाके देख रहे हैं। पर मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में भी कहा था कि अभी से नहीं है, बट 2 महीने पहले से बीबीसी इधर उधर मैंने देखा कि ये न्यूज आना शुरू हो गई थी, कि कुछ जोशीमठ में सिंकिंग हो रही है, कुछ क्रैकिंग हो रही है। पर ये सिर्फ 2 महीने पहले की बात नहीं है। नवंबर 2021 से जोशीमठ के लोग बोलते आ रहे हैं कि उनके यहाँ क्रैक्स आना शुरू हो रहे हैं, घरों में फॉर्म हो रहे हैं, ये सारे अजीबोगरीब चीजें। तो बेसिकली इन चीजों पे बात डाइवर्ट कर दी जा रही है कि वहाँ का जियो टैक्टिकल प्लेट, तो ये तो वो नए कंस्ट्रक्शन सही से नहीं हुए हैं, इस वजह से उनमें क्रैक आ रहे हैं। पर नए पुराने हर कंस्ट्रक्शन की बात यही है, या पुराने घर है इस वजह से क्रैक आ रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि अगेन जो 75-76 में मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई थी, हमने उससे कुछ सीखा ही नहीं बेसिकली। उन्होंने कहा था कि इस जगह पे, इस जगह की ज्योग्राफी ऐसी है कि आप जो भी बनाए कंस्ट्रक्शन करें वो ठीक से करें। तो अगर ये मान लेते हैं कि हम कॉमन लोगों की गलती है कि भैया हमें कहीं गुजर बसर करने के लिए घर चाहिए और लोगों ने चीजें बनाई, पर जो दुनिया भर के होटल के कंस्ट्रक्शन हुए, जो पावर प्लांट्स के नाम पे टनल्स खोदी जा रही हैं, जो जगह को जोड़ने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, रास्ता तो ऑलरेडी होगा ना, और कितने रास्ते चाहिए, ये सारे भी तो कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में ही आते हैं। और ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते ही हैं या करते ही होंगे टुवर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग एट जोशीमठ, है कि नहीं? आप जरा सोचें और जरा समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली वहां हो क्या रहा है। और ये किसी पे भी अगर आफत आती, भगवान ना करे, तो कितना डिवास्टेटिंग होता होगा लोगों के लिए। आई होप अगर न्यूज में थोड़ा सुधार आना शुरू हो रहा होगा, या हो, यहाँ वहाँ चीजें सुधर रही हैं। पर इन सारे ट्रेजेडीज से ना सिर्फ उत्तराखंड को, पर हम सारे स्टेट्स को, हमें इंडिया को कुछ सबक सीखना चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। आपको नहीं लगता?